अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक अजीज। क्या हाल चाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने नए साल को खुशामदीद भी कह लिया और पिछले साल यानी 2020 को अलविदा भी कह दिया, रुखसत भी कह दिया कि भाई जा यार, जान छोड़। और आज हम बात कर लेते हैं कुछ नए साल की प्लानिंग, कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशन के हवाले से, जो कि मैंने अपने लिए तय की। तो मैंने कहा आपसे भी जरा डिस्कस कर लूं। लेकिन अब यार, खुदा के लिए ये मत कह देना कि भाई मैंने भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया हुआ है और तय कर लिया है कि इस साल अपना पड़ा हुआ पेट यानी अपनी तोन कम करनी है, वजन कम करना है। यकीनन वो सारी बातें, तोन कम करना बहुत जरूरी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। बंदा अच्छा नहीं लगता यार, स्मार्ट स्मार्ट जबरदस्त लोग होती है। लेकिन हम थोड़ी सी उसके आगे की बात करेंगे। साल 2020 अमूमी तौर पर हम सब के लिए ही काफी मुश्किलों से भरा साल रहा और बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ नुकसान भी बर्दाश्त किया अपनी कीमती चीज़ों का, यानी अपने खूब प्यारे लोगों का, अपने करीबी लोगों का नुकसान, मुलाजमत का नुकसान, माली नुकसान, जाली नुकसान, यानी हर तरह का नुकसान। लेकिन खैर, मुश्किल से भरा साल था जो कि गुजर गया। और कुछ लोग इस साल को याद भी नहीं रखना चाहते, वो कहते नहीं भाई भुला दो। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि इस साल के गुज़िश्ता को न सिर्फ याद रखना चाहिए, बल्कि उससे जो कुछ हमने सबक सीखा है उसके मुताबिक कुछ अपनी ज़िंदगी में तब्दीली, अपनी ज़िंदगी में कुछ नई प्लानिंग और चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी हो। और जो पहला सबक मेरे मुताबिक हमने ये सीखा है, और एक यूनिवर्सल भी है, कि जो लोग भी मुश्किल, परेशानी और इस तकलीफ के आलम से बाहर निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तौर पर ज़रा मजबूत होने की ज़रूरत होती है। और ये हमेशा से ये कानून रहा है, ये रूल रहा है ज़िंदगी का। लेकिन हम शायद इसे भुला देते हैं। तो इसको इस नए साल की प्लानिंग में ज़रा सरे फहरिस्त मैंने भी रखा है। और सिंपल उसका तरीका है यार, रूहानी तरीके से मजबूत होने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने रब के करीब हो जाएं, दीन के करीब हो जाएं। जिस्मानी तौर पर मजबूत होने के लिए आप हल्की फुल्की वर्जिश कर लें, जिस हद तक आप कर सकते हैं, वक्त निकाल सकते हैं, वॉक कर लें कम से कम। और जहनी तौर पर मजबूत होने, पुख्ता होने के लिए बहुत आसान तरीका है मुताला और यानी स्टडी। ये मुताला थोड़ा सा हलक से आ गया तो परेशान होने की बात नहीं है। स्टडी और सफ़र, ये दो जो चीज़ें हैं, यानी मुताला और सफ़र आपकी नॉलेज भी बढ़ाता है, आपके मुशाहिदात में इजाफा करता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ाता है, चीज़ों को बरतने परखने के नए तरीके आपको सिखाता है। और ये सारी चीज़ें मिलकर आपको ज़हनी तौर पर बहुत ज़बरदस्त और पुख्ता और मजबूत कर देती हैं। और आप मुश्किल की इस परेशानी के इस आलम में कुछ सॉल्यूशंस ढूंढने के काबिल हो जाते हैं, कुछ आगे बढ़ने के, कामयाब होने के, कुछ आपको गुर हासिल हो जाते हैं। अच्छा जी, अब दूसरा सबक जो हमने इस कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से हासिल किया है, वो ये कि दुनिया बदल रही है। और अचानक से जो एक सूरत हाल पैदा हुई, तो ऐसी सूरत हाल मुस्तकबिल करीब में और भी पैदा हो सकती है। तो वही लोग इस पूरी बदलती हुई दुनिया में सरवाइव कर सकते हैं जो बदलती हुई दुनिया के मुताबिक हो, उससे हमाहंग हो। तो आप देखें कि आप के जो शोबा है, आप नौकरी करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप ताजिर हैं, आप बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, आप ज़रा नज़र दौड़ाएं फौरी तौर पर कि आपके शोबे में क्या तब्दीलियां आ रही हैं और क्या टेक्नोलॉजिकल तब्दीलियां आ रही हैं। तो उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करें फौरी तौर पर। और उसके साथ साथ कुछ नई चीज़ें, कुछ नई टेक्नोलॉजी, क्योंकि हो सकता है कि जिस प्रोफेशन में आप हो वो प्रोफेशन भी आगे जाके ख़त्म हो जाए। आज नहीं, 5 साल के बाद वो ख़त्म हो जाए। और 5 साल के बाद जो नई चीज़ें हैं, नए हुनर हैं, तो कोशिश करें कि उनको आज से ही सीखने की कोशिश करें। ठीक है, हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस दुनिया के जिस हिस्से में रहते हैं, वहाँ टेक्नोलॉजी आते आते भी टाइम लग जाता है। रिवायती तरीका और पुराना तरीका बरसों तक चलता ही रहता है। लेकिन
وہ لوگ جو نئے شعبے کے پائنیئر ہوتے ہیں، جو نئی تبدیلی کو سب سے پہلے اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور اس میں کام شروع کر دیتے ہیں، وہ یقیناً کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں جو سبق ملا وہ یہ کہ یار کوئی چھوٹا موٹا اس یعنی نوکری کے ساتھ کوئی چھوٹا موٹا اپنا کاروبار، کوئی آف لائن کوئی آن لائن، کچھ بھی جو آپ کو فیزیبل لگے وہ ضرور شروع کر دینا چاہیے ہم سب کو۔ اور ہاں، بری عادتیں ہیں جو آپ کی شاید آگے بڑھنے میں، ترقی میں اور آپ کو ذرا سوشل ہونے میں، لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہونے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے، ان سے ضرور آپ چھٹکارا پانے کی کوشش کریں۔ اب آخری بات، اور وہ یہ کہ یہ جو ساری پلاننگز ہم نے کی ہیں نا، اور یا جو ریزولوشن جس کو کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، یار ان کو نا تھوڑا، میرا مشورہ ہے، میں کرتا یہی ہوں کہ اس کو ذرا شارٹ میڈ اور لانگ ٹرم ٹارگیٹس میں تبدیل کرتے ہیں اور انہیں ایک جگہ پر، کہیں ڈائری میں، کسی جگہ پر، کوئی ایسی جگہ جو آپ کے لیے محفوظ سی ہے، اس پر ذرا تحریر کر لیں، لکھ لیں اور وقتاً فوقتاً ہو سکے تو روزانہ اس کو دیکھیں۔ میں یہ پریکٹس کرتا رہا ہوں اور کر رہا ہوں، آپ یقین کریں اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو ذرا چیزیں ریکال بھی ہوتی رہتی ہیں۔ اور میں نے کچھ ریسرچ کے بارے میں سنا ہے، میں نے نہیں پڑھا، سچی بات یہ کہ جو لوگ اپنی پلاننگز کو لکھ لیتے ہیں، اور جو لوگ اپنی پلاننگ لکھتے نہیں اور دماغ میں رکھتے ہیں، تو لکھنے والے لوگ زیادہ کامیابی سے ان پلاننگز پہ عمل درآمد کر لیتے ہیں۔ ان کی کامیابی کا ریشو زیادہ ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو لوگ صرف اپنے دماغ میں چیزیں رکھتے ہیں۔ اگر لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے تو آپ کو ریکال کرتی کہ یار یہ کام کرنا ہے، اور ٹارگیٹ جب سیٹ ہوتے ہیں نا تو پھر ہوتا ہی ہے کہ تھوڑی سی اپنی بھی عزت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ یار دن ختم ہو رہے ہیں اور یہ کرنا ہے، یہ کام تو کر ہی لیتا ہے آدمی۔ خیر، یہ کچھ چیزیں تھیں، کچھ ریزولوشنز کہہ لیں، کچھ پلاننگ کا حصہ کہہ لیں جو میں نے اس نئے سال میں اپنے لیے طے کی ہیں۔ ان میں سے کچھ یونیورسل بھی ہیں، تو میں نے سوچا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، بس اتنی سی بات ہے۔ تو اگر کام کی باتیں لگے تو آپ بھی اپنی کچھ پلاننگ میں، اپنی ریزولوشن میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں، کر لیں یار، کوئی بری بات نہیں ہے، کم از کم کچھ اچھی باتیں ہیں۔ تو چلے، بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔